हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम अपना सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने फर्स्ट लेक्चर को छोड़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म को 3-4 कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का प्रॉमिस किया था। तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी को कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। फर्स्ट कैटेगरी में हमने 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म को डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को थोड़ा रिव्यू लेते हैं और आगे और डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स इन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लिमिट 0 पे फाइंड करनी है, तो 0 को पुट करते हैं। तो साइन ऑफ पाई कोस ऑफ 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, कोस 0 1, साइन की इवन और ओड दोनों मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू होती है 0 और न्यूमरेटर में भी 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म आते ही हमें एल हॉस्पिटल रूल को याद करना होगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कोस ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स। अब अंदर वाले का करते हैं ब्रैकेट का, तो पाई कोस स्क्वायर का क्या हो गया 2 टाइम्स कोस ऑफ एक्स, कोस का क्या हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय कोस नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और हमने कल डिस्कशन में देखा था, मैंने बोला भी था कि हम इस वैल्यू को आगे के एग्जांपल्स के लिए एज ए फॉर्मूला रिमेंबर रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 1, जिसको हम इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट पुट करेंगे। तो ये हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, जो हो गया 1। तो एक डाउट ये भी होगा कि हम इसको सेपरेटली 1 कैसे पुट कर सकते हैं, जबकि ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही थी। तो हमारी एक लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू gx। तो हम सेपरेटली दोनों फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू अप्लाई करके उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड्स टू a g(x), और फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो गया। हमारा बचा कोस ऑफ x इंटू कोस ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, और माइनस था तो माइनस पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कोस ऑफ 0 इंटू कोस ऑफ पाई कोस स्क्वायर 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। कोस पाई, कोस की इवन मल्टीपल पाई की वैल्यू होती है 1 और ओड मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये ओड मल्टीपल यानी -1, यहाँ पे कोस 0 1, तो माइनस पाई कोस 0 1 इंटू माइनस पाई, यानी ओवरऑल वैल्यू प्लस की पाई आ गई। ये एग्जाम्पल नोट करो, फिर अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो इसी कैटेगरी में एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहां पर a एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आते हैं वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। a पावर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करने पर वो 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 बन गया तो दोबारा एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0
ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए पावर एक्स ln a, माइनस 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो a पावर 0 ln a, a पावर 0 यानी 1 ln a, यानी वैल्यू आ गई ln a। और ln का मतलब होता है कि लोग बेस में e, नोट कर लीजिए। फिर एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। लोग का प्लॉट तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो अब हम पहले लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो log ऑफ 1 प्लस 0 यानी log 1 अपॉन 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 log x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 का तो 0 और x का हो गया 1, और डिनोमिनेटर में x है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी वैल्यू आ गई 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस 10x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। साइन 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा cos x, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। तो cos 0 1, sec 0 1 अपॉन 3 इंटू 0, यानी 0 बाई 0 आ गया। तो हमने एल हॉस्पिटल की डेफिनेशन में देखा था कि यदि f डैश अपॉन g डैश भी 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाता है, तो हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा उसी फंक्शन को। वैसे ही सेपरेटली तो हम आते हैं कि दोबारा हो गया 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, तो दोबारा हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x माइनस sec स्क्वायर का, पहले होगा 2 टाइम्स sec ऑफ x, और sec x का होता है sec x tan x डिवाइड बाय 3, तो एज इट इज x स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस वो लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा इधर, तो और इधर वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इधर आते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1 बाई 6 माइनस 1 और 3 इंटू 2 6 और साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू हमें याद है, और माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 बाई 3 सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस, तो कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर है वो। टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो कोस 0 तो 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू देखो, साइन 0 कितनी होगी वैल्यू, चलो एक बार हम पूरा डिटेल में पुट्टी कर लेते हैं। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी से 1 हो गया, तो ये माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 3 साइन 0 अपॉन कोस क्यूब 0, साइन 0 0 कोस क्यूब 0 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो बचा माइनस का 1 बाय 6। तो नोट करो गाइस। तो गाइस ये एग्जांपल्स आपको आई होप क्लियर होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी एग्जांपल में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो
इन सब एग्जांपल्स में एल हॉस्पिटल का बेसिक बहुत ज्यादा काम आता है, जिसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलो अब बाकी एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल है नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ln x माइनस पाई बाई 2 अपॉन 10x। लोग का ग्राफ तो सबको याद ही है, तो ln पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 अपॉन 10 पाई बाई 2। तो ln ऑफ 0, एक बार दोबारा याद कर लेते हैं हम प्लॉट को। ln का प्लॉट था, 0 पे वैल्यू जा रही थी माइनस इंफिनिटी, तो ln ऑफ 0 की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी, और 10 ऑफ पाई बाई 2 इंफिनिटी, तो यानी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ गया। तो हमें दोबारा एल हॉस्पिटल की ओर जाना होगा। ln का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2, और x माइनस पाई बाई 2 का 1 माइनस 0, 10 का आ गया सेक्स स्क्वायर x। तो एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो मिल गया। तो अब देखते हैं हम 1 सेक्स स्क्वायर, 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। लेकिन स्टूडेंट्स दोबारा अटक गए, कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में तो x माइनस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो दोबारा 0/0 फॉर्म पे आ गए। तो एल हॉस्पिटल रूल को रिमेम्बर कीजिए। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, कोस स्क्वायर का क्या कर सकते हैं 2 टाइम कोस ऑफ x, कोस का क्या होगा माइनस ऑफ साइन x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 का आ गया 1। अब लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस 2, तो एज इट इज कोस ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2। अब देखिए -2 कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई बाई 2 की 1, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 0। तो गाइस एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमने कैटेगरी 1 में लिया था 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म को कैटेगरी वाइज डिस्कस किया था। तो हमने देखा प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में 0/0 फॉर्म आ रहा था, यहाँ पे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया, इंटरमीडिएट फॉर्म में 0/0 भी आए हैं। तो अब कुछ एग्जांपल 0 इंटू इनफाइनाइट के भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin x डिवाइड बाय कोट x। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ln 0 माइनस इनफाइनाइट, और कोट 0 भी इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया ln साइन 0 डिवाइड बाय कोट ऑफ 0। तो ये आ गया ln 0 यानी माइनस इनफाइनाइट, कोट 0 इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया, जो कि हमारी कैटेगरी थी। तो अब है एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin x यानी 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और कोट का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कोस एक्स है एक्स, एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन कोस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन से साइन गया यानी बच गया माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो माइनस ऑफ साइन 0 0, कोस 0 आता है 1, तो 0 आ गया ओवरऑल। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस हम अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
गाइस वैसे तो हम नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, बट आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़े, हम उन क्वेरीज को जरूर कंसिडर करेंगे अपने लेक्चर्स में। और यदि आपको कोई टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा डाउट्स हो और लगता है कि लिमिट कंप्लीट होते ही हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो चलो अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन ln cos x। तो tan ऑफ 0 डिवाइड बाई ln cos 0 यानी 1, tan 0 0 ln 1 0 थी वैल्यू, तो 0/0 फॉर्म में आ गए दोबारा। तो अब हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ln cos x का होता है 1/cos x एंड cos x का होता है माइनस ऑफ sin x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम लिमिट पुट करेंगे। तो sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है माइनस ऑफ sin x, और ये cos x ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ sin 0 इंटू cos 0। cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0, तो 1/0 यानी माइनस ऑफ इनफाइनाइट आ गया ये। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ln साइन ऑफ x। सबसे पहले लिमिट पुट करके देखते हैं। तो 0 इंटू ln साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में 0, ln 0 कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो गया 0 इंटू इनफाइनाइट। देखो ये 0/0 प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के थे, और उससे पहले लेक्चर में हमने काफी एग्जांपल्स 0/0 फॉर्म के भी डिस्कस किए थे। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट, यानी इस कैटेगरी में लगभग हमने सारे एग्जांपल्स को काफी डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। अब हम आज सेकेंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x, अब ये आ गया 0 इंटू इनफाइनाइट। फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आएगी तो हम इसे 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। तो ln sin x, तो ln हमें मैक्सिमम ट्राई करना है कि जो लोगरिथमिक फंक्शन है उनको हम न्यूमरेटर में ही रखें, क्योंकि लॉग फंक्शन का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। वैसे हम डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, बट 1/ln आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करना काफी लेंदी चला जाएगा, और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में आंसर फाइंड करने आने चाहिए। तो हम ये इसको 0/0 फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे कि x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ln sin x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1/x। तो ये देखो sin 0 कितना हो गया 0, ln 0 माइनस इनफाइनाइट और 1/0 इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसे एल हॉस्पिटल लगाकर सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin x का होगा 1/sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, एंड 1/x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये दो x स्क्वायर है तो हम 1/x बाहर ले लेते हैं, इसको हम कर देंगे 1। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में बचा माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x, तो x हो गया 0 इंटू cos ऑफ 0 हो गया 1, 0 इंटू 1 0, यानी लिमिट की वैल्यू आ गई 0। गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरी कैटेगरी हमारी उसको डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम सेकेंड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। सेकेंड कैटेगरी में हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट एक फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके में तो हम उसे रैशनलाइज फॉर्म कर सकते हैं, रैशनलाइज करके 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में लाएंगे, या दूसरे तरीके से हम यदि वो
इनडायरेक्टली खुद ही किसी तरीके से सॉल्व होकर 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है, उसके बाद वहीं से एल हॉस्पिटल लगाकर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हम आगे सेकंड कैटेगरी को डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए अभी तक, और बाकी थोड़े बहुत एग्जांपल हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो अब हम केस 2 लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को, जिसको हमें रैशनलाइज या वैसे किसी भी तरीके से हमें 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x -1/1 माइनस sin x। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। sec ऑफ π/2 -1/1 माइनस sin ऑफ π/2। तो sec ऑफ π/2 कितना होता है? इनफाइनाइट, माइनस sin π/2 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, 1/0 कितना हो गया? इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसे रैशनलाइज करने का ट्राई करते हैं। उससे पहले, रैशनलाइज से पहले हम डायरेक्ट कन्वर्जन करके देखते हैं। sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x माइनस 1/1 माइनस sin x। तो अब हम इसे एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2, डिनोमिनेटर में आएगा हमारा cos x 1 माइनस sin x, और न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस sin x माइनस cos x। तो 1 माइनस sin π/2 माइनस cos π/2 डिवाइड बाय cos π/2, 1 माइनस sin π/2। तो sin π/2 आ गया 1, cos π/2 होता है 0, 1 माइनस 1 ये आ गया 0, और cos π/2 आ गया 0, तो 0/0 फॉर्म में आ गया। तो अब हम एल हॉस्पिटल लगाकर आगे सॉल्व करेंगे, और हमारा ये क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, साइन का हो गया cos x, cos का होता है माइनस साइन अपॉन, इसको u इंटू वी से सॉल्व करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा माइनस ऑफ साइन x इंटू 1 माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, 1 का हो गया 0, साइन का हो गया हमारा cos ऑफ x। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन π/2 हमारा हो जाएगा 1, cos π/2 हो जाएगा 0, तो न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू आ गई 1। अब आते हैं साइन π/2 की वैल्यू हो गई हमारी -1, साइन π/2 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो 1 माइनस 1 0, प्लस cos π/2 हमारा हो गया 0 इंटू माइनस ऑफ cos π/2 0, तो 0 0 1/0, यानी इनफाइनाइट हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया, बाकी हम सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x अपॉन -1 e की पावर x माइनस 1। अब देखिए 1/x यानी 1/0, तो ये हो गया इनफाइनाइट, माइनस e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो 1/0 ये भी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। तो हम दोबारा करते हैं। रैशनलाइज का ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन हम रैशनलाइज से पहले ट्राई करेंगे कि हम नॉर्मल सॉल्व कर पाए। तो हम एलसीएम ले लेते हैं x इंटू ई पावर x माइनस 1, तो न्यूमरेटर में आएगा ई पावर x माइनस 1 माइनस x। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ई पावर 0 1 माइनस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 ई पावर 0 माइनस 1, यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 फॉर्म में आने का मतलब है
अब हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई पावर एस का डिफ्रेंशिएशन होता है ई पावर एक्स, 1 का होता है 0, एक्स का होता है 1, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स का हो गया 1, ई पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज यू इंटू वी से, प्लस एक्स एज इट इज ई पावर एक्स का ई पावर एक्स माइनस 1 का हो गया 0। अब लिमिट पुट करते हैं, ई पावर 0 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई ई पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 0, यानी दोबारा 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी फर्दर डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहां से हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स 1 का हो गया 0 डिवाइड बाई ई पावर एक्स का हो गया ई पावर एक्स माइनस 1 का हो गया 0 प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स बन गया ये, तो एक्स एज इट इज ई पावर एक्स का ई पावर एक्स का 1 ई पावर एक्स एज इट इज। अब हम लिमिट पुट करते हैं, ई पावर 0 यानी 1, ई पावर 0 1, यहाँ पे 0 इंटू ई पावर 0 यानी 0 प्लस ई पावर 0 यानी 1, तो 1 प्लस 1 आ रहा है, तो 1/2 हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। तो गाइस इसका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी थर्ड कैटेगरी की ओर चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू π/2 sec x माइनस 10x, sec ऑफ π/2 कितना होता है इनफाइनाइट, tan ऑफ π/2 कितना होता है इनफाइनाइट। तो हम सबसे पहले इनको ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। sec x क्या हो गया 1/cos x, tan x को क्या लिख सकते हैं हम sin x डिवाइड बाई cos x। तो ओवरऑल ये फंक्शन बन गया हमारा लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में आ गया cos x। तो साइन π/2 कितना होता है 1 माइनस 1 अपॉन cos π/2 यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। तो हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल, लिमिट x टेंस टू π/2 1 का हो गया डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का हो गया cos x, cos का हो गया माइनस ऑफ साइन x। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos ऑफ π/2 होता है 0, साइन ऑफ π/2 होता है 1, यानी 0 हमारा इस लिमिट का आंसर आ गया। अब आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो गाइस हम थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। थर्ड कैटेगरी में हम अपने इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बाकी बचे हुए तीनों फॉर्म को एक साथ कंसिडर करेंगे, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0। इन सब कैटेगरीज के एग्जाम्पल को एक सेम प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले केस 3। केस 3 में हमने 3 इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कंसिडर किया है। फर्स्ट फॉर्म है हमारी 1 पावर इनफाइनाइट, सेकेंड है 0 पावर 0, थर्ड है इनफाइनाइट पावर 0। तो इस कैटेगरी के जो भी एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें y के इक्वल में पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x पावर gx, ऐसी फॉर्म में होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पावर में 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0 इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम दोनों साइड नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a ln ऑफ fx पावर gx। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको पता है, ln fx पावर gx यानी gx इंटू ln ऑफ fx, gx इंटू ln ऑफ fx। और हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म या तो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म में आएगी। तो ये हमारा सपोज 0 इंटू इनफाइनाइट बन रहा है, तो हमें इसे इनफाइनाइट 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में ले आएंगे, और फिर ये ln y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से, सपोज दैट b आती है, तो हमें y यानी लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो y इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा e पावर b। ऐसे हम इसके सारे एग्जांपल्स में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल को ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये कैटेगरी ज्यादा क्लियर होगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x पावर x। तो सबसे पहले पुट करके देखते हैं, tan ऑफ 0 कितनी होती है 0,
पावर 0 यानी 0 पावर 0 आ गया। तो सबसे पहले हम इसे y के इक्वल पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये हमारा एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का पहला, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 ln 10x पावर x। लो की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x हमारा नीचे आ जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू ln ऑफ 10 ऑफ x। अब 10 0 कितना होता है 0, ln 0 कितना हो गया माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा x या एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे, लॉगरिथमिक को हम ऊपर ही रखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 ln ऑफ 10 ऑफ x डिवाइड बाई 1 बाई x। तो ये आ गया ln 0 यानी माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया। तो अब हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, तो ln 10x डिफ्रेंशिएशन करो एल हॉस्पिटल के थ्रू, तो ln 10x का हो गया 1 बाई 10x। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर x, और 1 बाई x का हो गया हमारा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू 10x को ओपन कर सकते हैं साइन x अपॉन कोस x, कोस स्क्वायर, ये कोस कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स लिख लेते हैं, तो साइन x अपॉन 1 बाई एक्स, माइनस को इधर ले लेते हैं क्योंकि ये हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस कर रखा है कि लिमिट x टेंस टू साइन x अपॉन x हो जाएगा 1। तो ये ओवरऑल हमारे पास बचा माइनस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन कोस x, क्योंकि एक कोस ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, साइन x बाई एक्स को हमने 1 कर दिया, तो ये आ गया 0 अपॉन कोस ऑफ 0, तो 0 कोस 0 1 हो जाता है, तो ओवरऑल लिमिट की वैल्यू आ गई 0। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस एग्जांपल को। लिमिट x टेंस टू 0 10x पावर x को हमें फाइंड करना था। लिमिट वैल्यू पुट की तो 10 0 पावर 0 बन गया, यानी 0 पावर 0, यानी हमारी इस कैटेगरी में आ गया। तो हमने क्या किया, दोनों साइड नेचुरल लॉग अप्लाई किया, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 ln 10x पावर x। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज इसको ओपन करने पे ये बन गया x इंटू ln 10x, जिसमें हमने वैल्यू पुट की तो ये हम पता चला हमें 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में बनना था, तो हम क्या करेंगे ln 10x अपॉन 1 बाई एक्स फॉर्म में ले आए, तो ये बन गया हमारा माइनस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंस टू 0 ln 10x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 1 बाई 10x का डिफ्रेंशिएशन आ गया sec स्क्वायर x, 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन आ गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0 sec स्क्वायर को ओपन किया 1 बाई कोस स्क्वायर, साइन 10x को किया sin x बाई कोस x, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने 1 बाई एक्स और माइनस 1 बाई एक्स में लिख दिया, तो साइन x बाई एक्स को हम 1 कर देंगे, कोस x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा माइनस ऑफ x अपॉन कोस x यानी 0 अपॉन कोस 0 1, यानी ओवरऑल इस लिमिट की वैल्यू आ गई 0। तो अब ये एग्जांपल नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos x पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो गाइस इस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको अभी स्पीड बहुत कम लग रही होगी, लेकिन मेरा मोटिव आपको बहुत स्लोली ले जाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ले जाना है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, उसकी वैल्यू 1। हमने कल बेसिक फाइंड आउट की थी बेसिक से जाके उसकी वैल्यू, लेकिन मैंने कहा था कि आगे आपको रिकॉल हो जाएगी। हमने इतने सारे एग्जांपल्स में उस वैल्यू को यूज कर लिया है कि धीरे धीरे आपको रिकॉल हो जाएगी। ये क्लास लगभग 45 to 50 मिनट्स की होती है, लेकिन गाइज आपको रिवाइज करने में तो मैक्सिमम 15 मिनट या 10 मिनट ही लगेंगे। तो आप
आपको गेट 2023 के लिए 15 आउट ऑफ 15 के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसलिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में चलिए। धीरे धीरे जब हम PYQ डिस्कस करेंगे तब हम इसको बहुत मतलब स्पीड अप कर देंगे प्रोसेस को। तो चलो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, चलो इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। cos ऑफ 0 पावर 1/0 स्क्वायर, तो cos ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 पावर इनफाइनाइट, यानी जो अभी हमने कैटेगरी डिस्कस की उसी में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y की इक्वल पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x पावर 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ln अप्लाई करते हैं बोथ साइड। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हम ये ln वाले में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद 1/x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर ln ऑफ cos ऑफ x। cos ऑफ 0 कितना हो गया 1, ln 1 यानी 0, या चलो एक बार लिख ही लेते हैं इसी एग्जांपल में। cos ऑफ 0 डिवाइड बाई 0, cos 0 1, ln 1 0/0 की फॉर्म में आ गया। तो हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, x स्क्वायर का हो गया 2x, तो sin x अपॉन x दोबारा यूज हो गया। देखो इसे हमें रिकॉल करना बाई हार्ट, तो sin x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया 1, तो माइनस 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos x, cos ऑफ 0 1 यानी माइनस 1/2 हमारी ओवरऑल वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी कैटेगरी का। तो एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x प्लस b पावर x डिवाइड बाई 2 पावर 1/x। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं a और b क्या है। इस क्वेश्चन में a और b हमारे कांस्टेंट है, a, b इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर 0 प्लस b पावर 0 डिवाइड बाई 2 पावर 1/0। a पावर 0 1, b पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, 1 पावर इनफाइनाइट। तो अब हम y के इक्वल पुट करके दोनों साइड log लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x प्लस b पावर x डिवाइड बाई 2 पावर 1/x। तो ln y इधर fx पावर gx को डायरेक्ट ओपन करते हैं, gx इंटू ln ऑफ fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x ln ऑफ a पावर x प्लस b पावर x डिवाइड बाई 2। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a पावर 0 1, b पावर 0 1 यानी ln 2/2 यानी 1/0, ln 1 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले इधर आ जाते हैं। तो ln y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln, हमने बोला था पहले भी कि हम log वाले फंक्शन को ऊपर रखेंगे, और ये तो ऑलरेडी है नीचे वैसे भी 1/x। तो ln ऑफ समथिंग का होता है 1/a पावर x प्लस b पावर x डिवाइड बाई 2, और a पावर x प्लस b पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a पावर x ln a प्लस b पावर x ln b डिवाइड बाई 2। ये तो हो गया हमारा ln न्यूमरेटर का पूरा डिफरेंशिएशन। x का कितना हो गया 1। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं। a पावर 0 1, b पावर 0 1 यानी 1 यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 a पावर 0 ln a प्लस b पावर 0 ln b डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया ln a प्लस ln b डिवाइड बाई 2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln x प्लस ln y होता है, तो ln x y लिख सकते हैं। तो ये आ गया ln ए बी डिवाइड बाई 2। जो भी आगे आता है वो हमारा पावर में चला जाता है लॉग में, तो ln ए बी पावर 1/2। ये हमारा किसके इक्वल था ln y के इक्वल था, तो यानी ln दोनों साइड एंटी लॉग लेने पे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच गई
ए बी की पावर 1/2 यानी रूट ऑफ ए बी। तो ये एग्जाम्पल काफी लेंदी था, एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स बाई 2 की वैल्यू की पावर 1/x। तो हम लिमिट पुट करते हैं, ए पावर 0 बी पावर 0 दोनों 1 1 प्लस 1 2/2 यानी 1 पावर 1/x यानी 1/0 यानी इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट हो गया। तो हम ln अप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो ln किया तो ln y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln ए पावर x प्लस बी पावर x बाई 2 इंटू 1/x आ गया। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करके देखा तो ln 2/2 यानी ln 1 यानी 0/x को रखा 0/0 आ गया। तो हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया। तो ln y लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln ए पावर x प्लस बी पावर x बाई 2 का आ गया ए पावर 1 अपॉन ए पावर x प्लस बी पावर x बाई 2। ए पावर x का डिफरेंशिएशन हो ए पावर x ln ए, बी पावर x और बी पावर x ln b बाई 2 और x डिनोमिनेटर में x था उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 ए पावर 0 1 बी पावर 0 1 2/2 1 आ गया। ए पावर 0 1 ln a प्लस ln b बाई 2 आ गया। ln a प्लस ln b को लॉ की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ln a b डिवाइड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं लॉ की प्रॉपर्टी से ln a b पावर 1/2, यहाँ पे था ln y। तो दोनों को एंटी लॉग अप्लाई करने पर y इज इक्वल टू ए बी पावर 1/2 दैट इज रूट ऑफ ए बी। चलो अब हम अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस ये एग्जांपल तो आपने नोट कर लिया होगा, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि ये थर्ड कैटेगरी के एग्जांपल तो काफी लेंदी जा रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी डिस्कशन के बाद में बताएंगे। 1 पावर इनफाइनाइट को हम बहुत इजीली एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक मेथड को डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 2 पावर x प्लस 1/3। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया। आपको वैल्यू पुट करनी आती होगी, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है तो 3x ऊपर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया 4/x प्लस 3 2/x। तो ये आ गया हमारा 1, क्योंकि 3 माइनस 0 अपॉन 1 4/इनफाइनाइट 0 हो गया, 2/इनफाइनाइट 0 यानी 1 और x प्लस 1 यानी इनफाइनाइट बाई 3 यानी 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई ओवरऑल। तो 1 पावर इनफाइनाइट बन गई। तो अभी हम y के इक्वल पुट कर लेंगे, इसको y के इक्वल पुट कर लिया और अब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो ln y इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी से x प्लस 1/3 नीचे आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस 1/3 ln ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 2। तो ये हो गया इनफाइनाइट और ये हो गया ln 1 0। ये अंदर वाला 1 बन रहा है, तो ln 1 यानी 0 और ये इनफाइनाइट इंटू 0, यानी अब हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ln ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में जाएगा हमारा 3 अपॉन x प्लस 1। तो अब हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, क्योंकि ये बन गया 0/0 फॉर्म, 0/0। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ln x यानी 1/, यानी 3x प्लस 2 डिवाइड में आ जाएगा 3x माइनस 4 और u/v यानी 3x डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का हो गया 3। तो ये तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नहीं था, सॉरी गाइस, ये इनफाइनाइट था। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 × 3x + 2 -3x -4 था जो हो जाएगा हमारा +4 डिवाइड बाई 3x - 4 × 3x + 2 × -3 और ऊपर चला गया x + 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 3x से 3x गया, 4 2 6 बन जाएगा और ये 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस हमारा है तो माइनस बाहर ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये बन गया हमारा 6 × x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3x - 4 × 3x + 2। अब हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट पुट करनी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से x² कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन एज इट इज है, 6x² कॉमन ले लिया तो 1 + 1/x का होल स्क्वायर रह गया और नीचे बच गया 3 - 4/x × 3 + 2/x। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो -6 1/∞ 0 बन जाएगा तो 1 + 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 × 3, 3 से ये कैंसिल हो गया तो -2, तो -2/3 वैल्यू आ गई। और जो हमारी ln y की इक्वल थी तो ln y इज इक्वल्स टू -2/3, तो एंटी लॉग अप्लाई करने पे y आ गया हमारा e⁻²/3। ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इसको इतना लेंदी सॉल्व करें जरूरी है नहीं, हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक को अभी पढ़ेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम वो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइस अब इस एग्जांपल का हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद में सबसे पहले इसी एग्जांपल को सेम एग्जांपल को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होता है जब हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म 1/∞ फॉर्म में होगा। इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो जैसे हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f(x)(gx) है तो उसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x - 1) × g(x)। ये याद रखना, ये खाली 1/∞ के लिए अप्लाई होगा। तो गाइस अब अपने ओरिजिनल एग्जांपल पर आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e पावर f(x - 1), हमारा एग्जांपल था लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x - 4 अपॉन 3x + 2 पावर x + 1/3। तो f(x - 1) यानी 3x - 4 अपॉन 3x + 2 - 1 × x + 1/3। तो यहाँ पे लिखते हैं e पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x - 4 - 3x - 2 डिवाइड बाई 3x + 2 × x + 1/3। तो 3x से 3x कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा e पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -6 अपॉन 3x + 2 × x + 1/3। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। -6 और -3 कैंसिल हो गया तो -2, तो e पावर -2 तो आ गया। और यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो 1 + x को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं, 3 + 2/x। तो 1/x यानी 1/∞ यानी 0 यानी 1/3 e पावर -2/3। यही हमारा गाइस पहले जो हमने लेंथी सॉल्यूशन किया था उससे भी आ रहा था। तो गाइस हमें याद रखना है कि ये हमारा 1/∞ पर वैल्यूड होगा। जब हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म 1/∞ बनता है तो हम लिमिट x टेंड्स टू a f(x)(gx) को डायरेक्ट e पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x - 1) × gx से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल बाई डिफरेंट मेथड। तो गाइस हम आगे आने वाली क्लासेस में भी अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बहुत सारे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब आप इन सब एग्जाम्पल्स को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। मैंने लॉन्ग ट्रिक इसलिए बताई, सपोज कभी हमारे दिमाग में ना रहे ऑन द स्पॉट तो हम उस मेथड से भी कर पाए। तो गाइस आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए
तो जो भी आपको टॉपिक आगे अपकमिंग क्लासेस में चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। लिमिट के बाद पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय गाइस।